जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नकार न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान,
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। लीब्रोश आंदले प्रोलोंदले गजीदर के दरबदा ओ रबाबा देगे जबाबा देगे प्रोलोश कांदले लबदांस लेगे इधर के दरबदा लीब्रा सेके लीब्रांदले प्रोदले गजीदर के दरबदा ले बाबा दे ग्रेगेस आंख लोंदले गजीदरा ले मांग लोन सा अलेब्रा लोंदले के दरीब्रा लबदा ला दो लो सेके ला दो लो सोको दरी गजे रखा रगजी रगजकारी रगजी लो शोद ने प्रोश आंग लगे दली के दरबदा अरे गे सहाल कजीदा अलकजीद रेब्रास के बुदुंदरा लीब्रा लमांद लगे दली के दरबदा मूसा करेगे दे बुदों बुलोंद लगजीदा अलगजीद रेगे दरबदा ले ब्रांद लगे दली दरम आंख लोम बुलोंद लगजीदरा ली ब्रांदो कोस अबूज अले ब्रांदो कोस इंदरहा री ग्रे एजिकी और बुजोगा अलबजे रेगे आंख सुकोंद लगजीदरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के गतिविधियों के प्रभाव के लिए। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 17 से 18 वचन कहता है, और मैं तुम्हें तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा बहुत से अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और शैतान की सामर्थ्य से निकलकर परमेश्वर में आ रहे हैं और आत्माओं की महान फसल हमारे चर्च में दिखाई दे रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोलो शकारमांद लेगे दरिगे दरमांग लो दलेगे सीतरा ले बाबा रेगे सेकेंड लोज आलेगे लोसा के लेगे दलेगे दरम आंग लो ब्रोलो दलेगे सीतरा मोजे ग्रला बहा मोजे ग्रला बदों ब्रोलो दलेगे सीत लेगे दरिगे दरबदाम ब्रोलो दलेगे रोजे के रबहा रोजे के रबदो ब्लेक जाब लेगे प्लगे दलेगे सीतरा ब्ले ग्रांड लोम ब्रोलो दलेगे सीत लेगे दरिगे दरबदा ओ रागादी रे लेगे zakana baha o ragazige re badakara libra labadam rolon delege zibra labadam rolon delege zidele badam roze ke brala baha roze ke re bozondara ba roze ke re bodon loboza ri bros angli gidrege derege darbad ank lon delege zidrege derege da alos andlege alaga ga re bradege darbadaha bradege bralabadaha bradege bralabadaha anglege bradege labadom brolosh indli grasa as indelege ink ros anglege drom brolon delege zidele bralabada ank lon delege brada gada baha brad gabadaha brad bade brelebe drabde brolon delege zidra ank os is aklos is bralabahand rokre lege saha ingreb asibra al hasdom brolon delege bredri gadarabad ank lo saha bredri gadarabad ank lon delege di bralabad ank lagada lekre delege lik os al kiz adubra alebo osi al zeke braha anzi ibralabahand legi is onk lege ank lon delege lega gahasore baha lege bolosh and lege zara broza saha oh हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हमारे आत्मा जीतने की सारी गतिविधियां प्रभावी है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो आत्माएं हम जीत रहे हैं तो मसीह में परिपक्व हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे चर्चेस में आ रहे, हमारे सेल्स में आ रहे परमेश्वर, हमारे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके अंदर आत्माएं जीतने की जो प्यास है, जो परमेश्वर भूख है, उनके अंदर पैदा हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को जानने की भूख उनके अंदर पैदा हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये आपके राज्य के प्रभावी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 10 सितंबर 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आप प्रकाश हैं, इसे व्यक्तिगत बनाओ। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 12 वचन 36 से, जो कहता है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 वचन 14 में यीशु के शब्दों को याद रखो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। विश्व अंधकार में है लेकिन आप विश्व का प्रकाश हो। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 5 में भी उसने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। याद रखो, यीशु स्वर्ग में चला गया है, इसलिए अब हम विश्व का प्रकाश हैं क्योंकि हम उसके स्थान में जीते हैं, अर्थात वह हमारे अंदर रहता है और हमारे द्वारा राज्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 5 कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न तो रात के हैं और न अंधकार के। हालेलुया। प्रकाश की संतान होने का अर्थ है हम प्रकाश हैं। शायद आप कहें, पास्टर क्रिस, क्या यह एक अनुमान नहीं है? इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 में पौलुस के सुंदर प्रकटीकरण को पढ़ो। यह कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो कि यह कहता है कि हम अंधकार थे लेकिन अब हम परमेश्वर में प्रकाश हैं। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। जब तक आप इस विश्व में हैं तब तक आप विश्व का प्रकाश हैं। इसे आपकी घोषणा होनी चाहिए। जब तक आप उस परिवार में, विद्यालय में, नगर में, समुदाय में, शहर में या उस प्रदेश में हैं तब तक आप प्रकाश हैं। आपको इसे व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं विश्व का प्रकाश हूँ। मेरे शहर, राज्य, देश और प्रदेश में महिमा, बहुमुखी अनुग्रह, दैवीयता की सुंदरता और सिद्धता को चमकाते हुए, प्रकाशमान करते हुए, प्रकट करते हुए और प्रत्यक्ष करते हुए मैं पहाड़ पर बसा एक नगर हूँ जो छिप नहीं सकता। मैं प्रभु यीशु का नाम फैला रहा हूँ और पुरुषों और महिलाओं को सत्यनिष्ठा में ला रहा हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 15 और मत्ती अध्याय 5 वचन 14 से लेकर 16। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 10 और नीति वचन अध्याय 27 से लेकर 28। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 22 वचन 14 से लेकर 23 और पहला शमूएल अध्याय 29। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन सिस्टर का नाम भूशीला जायसवाल है, ये जो डोभी जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ये अपनी गवाही को बता रही है कि पिछले 1 महीने से इनके बेटे दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थे। जब वो रात को सोते थे तो उन्हें बुरा बुरा सपना आता था, वो डर जाते थे, वो सो नहीं पाते थे। फिर इसके बाद जब इन्होंने मिडवीक सर्विस देखा, ऑनलाइन चर्च देखा, संडे का मीटिंग देखा, फिर देखने के बाद जब पाशा प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने चंगाई को ग्रहण किया। फिर जब संडे रात में सोए तो उन्हें कोई सपना नहीं आया, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सो पाए। फिर सुबह उठ के मम्मी से बताया कि मम्मी मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, मैं अच्छे से सो पाया, मुझे कोई सपना भी नहीं आया, मैं पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से
चंगा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती है परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सो मच सर। जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आप ही अल्फा ओमेगा, आप ही आदि और अंत है, आपके जैसा महान और कोई नहीं। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते हैं, आप राज करते। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। आप वफादार हैं, वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। गाइए वफादार, वफादार सदा, प्रेमी सदा, दयालु, आप है दयालु भले। वफादार वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते,
परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं। धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, जिसके साथ आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों को सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद उसे अपनी महिमा से भरने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारे परमेश्वर के जनपाशक क्रिसोया किलो में के लिए। धन्यवाद देते हैं वो ज्ञान जो आपने उन्हें दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद इस उपजाऊ चर्च के साल के लिए। धन्यवाद वो सब जो आपने हमें सिखाया है और लगातार सिखा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि वचन इनके अंदर परिणाम पैदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये वचन इनकी हड्डियों में आग की तरह होगा और ये चुप नहीं बैठ पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये जहां कहीं जाएंगे आपके सुसमाचार का प्रकाश फैलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये महिमा से महिमा में, विश्वास से विश्वास में बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इनको आपने मसीह का राजदूत बनाया है और ये हर जगह उस सेवकाई को पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु। आपने हमसे कहा है जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ। ये काम इनमें से हर व्यक्ति करता रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं हम। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत कर सकते, बोली स्वागत है आपका। वाह वाह वाह। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार इस विश्व के लिए सबसे जरूरी वस्तु है। प्रेज द लॉर्ड। हमें पता होना चाहिए कि हमारे समाज को क्या चाहिए और हम किन वस्तुओं के द्वारा अपने समाज को प्रभावित कर सकते हैं। गॉड इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पीपल। परमेश्वर को लोगों में आनंद आता है। परमेश्वर लोगों की चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना सुसमाचार दिया है जो हर पीढ़ी में उपयोगी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कभी भी पुराना नहीं होता है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोले सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट चलिए पढ़ते हैं कितना शक्तिशाली है। रोमियो 1 अध्याय 16वां वचन। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। नेक्स्ट। क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। मैंने आपको यह वचन क्यों पढ़ाया है? क्योंकि विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन के लिए मानवीय आत्मा का उत्तर। परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकता है पर उससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। परमेश्वर की जिंदगी बदलेगी उस प्रतिक्रिया से, उस उत्तर से जो आप परमेश्वर जब आपसे कह रहा है देते हो। ध्यान रखिए।
बहुतों से परमेश्वर ने बातचीत की पर उनकी जिंदगी नहीं बदली। इनफैक्ट परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तुझे क्या होगी, संतान होगी। 75 साल में कहा था भैया को 100 साल तक बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि जो अब्राहम की प्रतिक्रिया थी वो सही नहीं थी। तो परमेश्वर आपसे कुछ कह सकता है और वो शायद पूरा ना हो, क्योंकि उसके लिए जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब सुसमाचार आपके पास आता है, आपकी एक प्रतिक्रिया होनी है। और यहीं पर मैंने कहा, अगर आप सुसमाचार से प्यार करते हो तो आपकी प्रतिक्रिया सही होगी, और सुसमाचार से नफरत करते हो तो आपकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रतिक्रिया गलत। और वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपको आशीष दिखेगी या नहीं दिखेगी। बहुत छोटी चीज है पर आपको समझनी। जब सुसमाचार आपके पास आता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। सालों पहले मेरे पास आया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आपको लगता है मेरी जिंदगी में सुसमाचार की सामर्थ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया क्या थी, सही थी। मैंने आपको बताया पहले दिन चर्च में मैंने लाइन सुनी, हम राजा हैं। व्हाट, हम राजा हैं? मैंने केवल इस बात की सच्चाई को जानने के लिए पूरी बाइबल पढ़ूंगा, एक लाइन के लिए। मेरी प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया, जैसे मैंने यहां पे बताया, अभी जाएंगे 16 में, कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरी प्रतिक्रिया क्या है? मैंने आपको बताई अपनी प्रतिक्रिया? नहीं बताई, नहीं बताई कि मेरे पास क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। डरेगा कौन, सरकार या मैं? ये मेरी प्रतिक्रिया है, ये मेरी प्रतिक्रिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता है मेरे पास क्या है, परमेश्वर की सामर्थ, जो सरकार की सामर्थ से क्या है, बड़ी है। ये मेरी प्रतिक्रिया है। मैं इस तरीके से सोचता हूं, मैं इस तरीके से बोलता हूं, मैं इस तरीके से काम करता हूं। तो सुसामर्थ को मैं सामर्थ के हिसाब से लेता भी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कहा ना, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। सुना है लाइन? यही मैं सिखा रहा हूं। अगर आप इस सामर्थ को हल्के में लोगे, आप बहुत नुकसान उठाओगे। जो सामर्थ परमेश्वर ने, सोच के देखिए। चलिए फिर से जाते हैं लूका में थे हम, 4 अध्याय में 18-19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। सोच के देखिए, हम कुचले हुओं को उठा सकते हैं। सोचिए, हम तो कभी कुचले हुए नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी कुचले हुए नहीं हो सकते। आप कभी जिंदगी में पीछे नहीं हो सकते। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में पीछे हैं। जिंदगी में पीछे से मतलब क्या है, कर्जे में जी रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत पीछे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। बच्चे का दूध उधार से आ रहा है, हर चीज किससे आ रही है, उधार से। घर भी लिया है ईएमआई पे, गाड़ी भी किस पे है, ईएमआई पे। वो अपनी जिंदगी में कहां है, बहुत पीछे। उनकी तनख्वाह उनके खर्चों के लिए काफी नहीं है। ये जिंदगी में पीछे हैं, इनको पता भी नहीं। और वो जो उनकी पीछे जाने की गति है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अचानक से कोई बीमार हो जाता है, ये और पीछे चले गए। यहां पे थे, सब कुछ सही था, 1 लाख का कर्जा था। एक आदमी बीमार हो गया और पीछे चले गए। अब कितने का कर्जा हो गया, 10 लाख। लड़की की शादी की और पीछे चले गए, अब कर्जा कितने का हो गया, 15 लाख। ये आगे बढ़ने की जगह कहां जा रहे हैं, पीछे। जबकि इनके पास सुसमाचार है, कुचले हुओं को छुटाने का, उठाने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ने का, हालेलुया। इस सुसमाचार के साथ पीछे जाना बेवकूफी है। और ये तभी हो सकता है जब कोई सुसमाचार से नफरत करता है। और नफरत कैसे, वो कुछ नहीं कर रहा है सुसमाचार के लिए, ना अपना टाइम दे पा रहा है, ना अपना पैसा दे पा रहा है, कुछ नहीं दे रहा है वो। अगर आप जिस चीज से प्यार करते हो उसमें अपना समय देते, उनको नहीं पता है परमेश्वर उनके इस जीवन को कैसे देख रहा है। ये सुसमाचार से क्या करते हैं, नफरत। और फिर ये चाहते हैं
ये सुसमाचार उनको आगे बढ़ाए। मैं जिस चीज से आप नफरत करते हो वो आपको आगे कैसे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं, खुश होके बोलिए मैं सुसमाचार से प्यार करता हूं। पर कहना काफी नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? कहना काफी नहीं, आपको जी के दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा इस सुसमाचार के लिए आप क्या देना चाहते, इस सुसमाचार के लिए आप कौन सी तकलीफ उठाना चाहते। यीशु मसीह ने इस सुसमाचार को हम तक लाने के लिए अपनी जान दे दी। बाइबल कहती है जो अपनी जान बचाएगा वो खो देगा, जो छोड़ देगा वो पालेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जो सुसमाचार के लिए तकलीफ उठाने को तैयार है, बहुत कम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हा। नहीं पास्टर, हम सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हो सुसमाचार के लिए, कोई तकलीफ उठाने को तैयार नहीं हो सुसमाचार के लिए। ये कौन सा प्यार है? नहीं पास्टर, देखो जो मैं कर पाऊंगा मुझसे वही करने को बोलना, जिसमें तकलीफ होगी। व्हाट आर यू ऑलराइट? ये सोच है आपकी सुसमाचार के लिए? यही करना चाहते हो आप सुसमाचार के लिए? कहां है आपकी त्याग की भावना? इस दुनिया के द्वारा मत चलिए। बाइबल कहती है संसार के सदृश ना बनो। अगर आप त्याग करना नहीं चाहते हो, संसार की तरह बन गए, क्योंकि ये जो संसार में हम जी रहे हैं बहुत स्वार्थी है, ये केवल अपनी सोचता है। त्याग हमारे समाज से चला गया है। लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें फिगर खराब हो जाएगी। बच्चे पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि करियर खराब हो जाएगा। उनके अंदर से त्याग मर गया है। तो वही वो उसी भावना के साथ वो चर्च में आते हैं, बिना कुछ त्याग किए परमेश्वर से सब पाना चाहते, कोई तकलीफ नहीं उठाना चाहते सुसमाचार की, सुसमाचार से प्यार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हंस लीजिए। हा 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 हा, हंस लीजिए। अपने आप से पूछिएगा इस सुसमाचार से आप कितना प्यार करते हो। यीशु मसीह ने कहा प्यार करते हो तो बोलो मत, वो करो जो मैंने करने को। कैसे होगा ये? सोच के देखिए। कुछ लोग तो अपने घर में हैं, हमारे घर में मत आना, आज से सेल नहीं चलेगा इस घर में, हमारे घर में लोग हमें पसंद नहीं आते हुए। व्हाट ये तुम लोग क्या रोज फोन करते रहते हो, कभी ये मीटिंग करो, कभी वो मीटिंग करो, इतनी मीटिंग करते रहते हो। मैंने व्हाट? यही है प्रेम सुसमाचार के लिए, यही है ये सुसमाचार जो किसकी सामर्थ्य है, यही प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं सुसमाचार से प्रेम करता हूं। तो सबसे पहली चीज है कि आप क्या करो, सुसमाचार से प्रेम। इस सुसमाचार को अपनी भलाई के एजेंट की तरह देखिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है ये सुसमाचार क्या है, आपकी भलाई का एजेंट। ये सुसमाचार कंगालों को अमीर बनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए और कुचले हुओं को उठाने के लिए है। इस सुसमाचार में ये ताकत है। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो, वो परेशान है, उसको क्या दे दीजिए, सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत सोचिए अरे 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 हम भी जब आए थे यीशु मसीह में हमने बहुत थप्पड़ खाए, ये किया वो किया, अब पता नहीं ये नहीं खा पाएगा। आपसे किसने कहा ये सब सोचने को? आप सुसमाचार सुना दो। प्रेज द लॉर्ड। बोले हम तो समाज का दबाव झेल लिए, ये नहीं झेल पाएगा। ये ना ज्यादा बुद्धिमान मत बनो प्रभु से। प्रभु ने कहा है प्रचार करो, तो आंखें बंद करके क्या करो, प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले प्रभु का आत्मा मुझ पर है। एक चीज प्रभु के बारे में समझ लीजिए, प्रभु ने चर्च को क्या दिया है?
नया चर्च और पुराना चर्च। पुराना चर्च, ध्यान से सुनिएगा, पुराना चर्च प्रभु से बदलाव चाहता था। क्या चाहता था? जब भी परेशानी होती थी वो इकट्ठे होते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और आशा करते थे कि प्रभु बदलाव लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो आपसे बता रहा हूं ना, ये जो मैं अभी कहने वाला हूं, मेरी प्रार्थना है कि ये चीज जो मैं अभी बताऊंगा वो आपके दिल में घुस जाए, आत्मा में पकड़ ले। जो मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे नहीं पता कोई आपको बताएगा या नहीं बताएगा। फिर से शुरू करता हूं, है ना? नया चर्च और पुराना चर्च। तो पुराने चर्च में, ओह लॉर्ड, मैं उसको बहुत टाइम ले रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि सबका दिमाग इधर आ जाए और जब मैं बोलूं तो समझ में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज रेवोल्यूशनरी। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है एक सेकंड में, पर अगर आप उसको पकड़ लो, अगर आप उसको समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर से पुराना चर्च और पुराने चर्च में क्या करते थे? वो प्रभु से बदलावों की आशा, और प्रभु भी उनकी प्रार्थना का उत्तर देता था और बदलावों को लाता था। पर प्रभु ये चाहता नहीं था, प्रभु की इच्छा नहीं थी। प्रभु नहीं चाहता था कि उसका चर्च फंसे, फिर प्रार्थना करे और प्रभु चर्च को बाहर निकाले, क्योंकि प्रभु की जो चर्च के लिए योजना थी, उद्देश्य था, वो बहुत बड़ा था। परमेश्वर चर्च के द्वारा अपनी महिमा दिखाना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ में आ रहा है? हमारा परमेश्वर का दिखाना चाहता था महिमा। तो परमेश्वर को पता था कुछ करने की जरूरत है। तो पुराना चर्च था यहां पे, जो प्रभु पर निगाह लगाए रहता था कि प्रभु बदलाव लाएगा, प्रभु कुछ करेगा। पर जब नया चर्च शुरू हुआ, ओ लॉर्ड, काश हर चर्च वाला ही सुन ले, काश मैं इसको रिकॉर्ड करके हर मसीह के कान में चला दूं जो बोलने वाला। पर जब नया चर्च शुरू हुआ, पहले दिन, खोल सकते हैं प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 8वां वचन। ओह, ये चर्च का पहला दिन है। कितनों को पता है ये क्या चर्च का? कितनों को पता है चर्च का पहला दिन है? चर्च कब शुरू हुआ? जब कौन आया? ये नए चर्च का क्या था? बोलिए, ये नए चर्च का पहला घंटा। हेलो, एक पुराना चर्च था जो प्रभु से बदलाव मांग रहा था। यहां पर अब प्रभु क्या शुरू करने वाला था? नया चर्च। पर यहां पर वो चीजों को सही तरीके से करना चाहता। ये नहीं पहले प्रभु ने गलती की थी, वो नए तरीके से और बढ़े हुए, बदले हुए तरीके से चीजों को करना चाहता था। और सोचिए, उसने चर्च को पहले घंटे में क्या दिया, क्या बताया पहले घंटे में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओ। और ये शब्द जो सामर्थ है वो ग्रीक में क्या है? ड्यूनामिस। क्या है? रैप्सोडी में आता रहता है ना, पढ़ा है ना शब्द क्राइस्ट एम्बेसी में, तो ड्यूनामिस पता है। कितने को पता है ड्यूनामिस? और वहां पर क्या लिखा रहता है ब्रैकेट में? बदलावों को लाने की गतिशील योग्यता। पुराना चर्च बदलावों के लिए प्रभु को देख रहा था, नए चर्च को उसने क्या दे दी? बदलावों को लाने की योग्यता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को समझ में आया? सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, हम कौन हैं, हमें क्या दिया गया है। 2000-4000 साल तक वो लोग प्रभु को देखते थे और प्रभु क्या लाता था? बदलाव। बोले नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूं, मैं इन्हें खुद ही क्या दे देता हूं? बदलावों को लाने की गतिशील योग्यता।
अब चर्च वो नहीं है जो कमजोरी में प्रभु की ओर देख रहा है। अब चर्च वो है जिसके पास सामर्थ है बदलावों को लाने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है? बदलावों को लाने की सामर्थ। काश आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसका मतलब क्या है? यानी जहां पर भी हम जाएं वहां पर हम क्या ला सकते हैं? बदलाव। हम एक कुचले हुए व्यक्ति की तरह, हारे हुए व्यक्ति की तरह, पिछड़े हुए व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि चर्च को पहले घंटे में क्या दी गई थी? बदलावों को लाने की योग्यता। बदलावों को लाने की योग्यता। और यही है जो आपको करना है। आपको क्या लाने हैं? बदलाव। प्रेज द लॉर्ड। क्या लाने हैं? बदलाव। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ पसंद नहीं है, उसमें क्या ला दीजिए? बदलाव। समाज में कुछ पसंद नहीं है, क्या ला दीजिए? बदलाव। क्योंकि इसी योग्यता के साथ हमने अपना पहला कदम बढ़ाया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी योग्यता के साथ हमारा क्या किया गया था? अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोलिए, मैं बदलावों को लाने के लिए हूं। बोलिए, बोलिए, अन्य भाषाओं में बोलिए। बोलिए, अपने आप से बातचीत कीजिए। अपने आप को ये जानकारी दीजिए। अपने आप को ये जानकारी दीजिए। अपने आप को ये जानकारी दीजिए। दीजिए अपने आप को ये जानकारी। दीजिए अपने आप को ये जानकारी कि आपके अंदर बदलावों को लाने की योग्यता है। आपके अंदर बदलावों को लाने की योग्यता है। आपके अंदर बदलावों को लाने की योग्यता है। आप हारे हुए, कुचले, गरीब, बेकार नहीं हो। आप घाटे में नहीं हो सकते। परमेश्वर ने आपको पहले दिन बदलावों को लाने की योग्यता के साथ अभिषिक्त किया है। आप बदलावों को ला सकते हो। आप बदलावों को लाने के लिए ही चुने गए हो। आप असहाय नहीं हो। आप कमजोर नहीं हो। आप असहाय नहीं हो। आप कमजोर नहीं हो। आप सामर्थ्य से भरे हुए हो। बदलावों को लाने की योग्यता के साथ भरे हो। बदलावों को लाने की योग्यता के साथ भरे हो। बदलावों को लाने की योग्यता के साथ भरे हो। बोलिए, अपने आप से बोलिए कि मैं बदलावों को लाने के लिए हूं। मैं बदलावों को लाने के लिए हूं। बोलिए इस शब्द को। मैं बदलावों को लाने की योग्यता से भरा हुआ हूं। मैं बदलावों को लाने की योग्यता से भरा हुआ हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। मैं हर जगह बदलाव ला सकता हूं। मैं अपनी सोच में बदलाव ला सकता हूं। मैं अपने काम करने के तरीकों में बदलाव ला सकता हूं। अपने सेल में, अपने सेल मेंबर्स के जीवन में, अपने चर्च में, अपने पैसे में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, मैं हर जगह अपने परिवार में, अपनी शादी में, अपने बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकता हूं। मैं बदलावों को लाने की योग्यता से भरा हुआ हूं। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा? चिल्ला सकते हैं महिमा? हाई फाई दीजिए। बोलिए, मैं बदलावों को लाने की, जोर से दीजिए ताकि पता लगे हाँ आपको समझ में आया है। वाह। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पर ताली बजा सकते हैं इनके लिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं, उद्धार की प्रार्थना करके। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पास बोलिएगा। बोलिएगा, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में जिंदा किया और वो आज के लिए आज भी जीवित हैं।
मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, हृदय में विश्वास करके कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप आप परमेश्वर को दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए, इस बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम अपनी भेंट, अपने दशमांश आप तक ला पाए, अपनी पार्टनरशिप ला पाए, विशेष बीज ला पाए। और जैसे हमने इनको दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं राज की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उठाइए अपने हाथ कीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनी रहेगी। आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.